उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। क्या 2027 के महासंग्राम से पहले लखनऊ की गलियारों में बिसत बिछ चुकी है? सवाल बड़ा है क्योंकि चर्चा है कि कल यानी 10 मई को राजभवन में हलचल तेज होने वाली है और 6 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज शाम 6:30 बजे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात इस खबर पर मोहर लगाती है। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे यूपी कैबिनेट विस्तार के उस इनसाइड ट्रैक को जो सिर्फ मंत्रियों के नाम नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का पूरा गणित तय करने वाला है। आखिर वो 6 नाम कौन है और क्यों बीजेपी ने इन पर दाव लगाने का मन बना लिया है? सबसे पहले गणित समझिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से कैबिनेट में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सीएम और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 54 मंत्री हैं, यानी 6 कुर्सियां अभी भी खाली हैं। हाल ही में जितिन प्रसादा और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद कैबिनेट में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसे भरना अब सरकार की प्राथमिकता है। अब बात उन नामों की जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। सूत्रों की माने तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मनोज पांडे और पूजा पल का। ये दोनों नाम समाजवादी पार्टी के लिए किसी दर्द से कम नहीं है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी की राह आसान करने वाले मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा है तो पूजा पल ओबीसी वर्ग का बड़ा नाम है। राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के खिलाफ पूजा पाल की लड़ाई जग जाहिर है। उन्हें कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी एक तरफ कानून के राज के नैरेटिव सेट करेगी, दूसरी तरफ एसपी के खेमे में सिंधमारी को रिवॉर्ड देगी। इसके बाद नाम आता है भूपेंद्र चौधरी का, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जाट समुदाय के कदावर नेता। वेस्ट यूपी के समीकरणों को साधने के लिए उनका अनुभव कैबिनेट के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। और साथ ही कृष्णा पासवान, अशोक कटारिया और रोमी साहनी के नामों पर भी चर्चा बिल्कुल गर्म है। दर्शकों, पत्रकारिता के चश्मे से देखें तो इस विस्तार की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी पुराने मंत्री की छुट्टी होने का आसार नहीं दिख रहा है। पहले चर्चा थी कि खराब परफॉर्मेंस वालों पर गाज गिरेगी, लेकिन हाईकमांड ने फिलहाल नो रिस्क पॉलिसी अपनाई है, यानी किसी को हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ कुनबा बढ़ाया जाएगा। विभाग जरूर बदले जा सकते हैं ताकि डिलीवरी और तेज हो सके। यानी दर्शकों, यूपी की पॉलिटिक्स में उलटफेर होने वाली है। बीजेपी का यह मूव पूरी तरह से कास्ट और रीजनल इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। 2027 के चुनाव पास है, ऐसे में दलित, पिछड़ा और सवर्ण तीनों ही वर्गों को इस विस्तार में जगह दी जा रही है। एक तरफ अगर मनोज पांडे के जरिए ब्राह्मणों को साधा जा रहा है तो दूसरी तरफ कृष्ण पासवान और पूजा पाल के जरिए दलित और ओबीसी वोट बैंक को भी मैसेज देने की कोशिश है। आज शाम 6:30 बजे की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, ये तैयारी है उस शपथ ग्रहण की जो कल लखनऊ में नई सियासी लहर पैदा कर सकता है। क्या ये 6 नई मंत्री योगी सरकार की रफ्तार को और बढ़ा पाएंगे? क्या विपक्ष के नेताओं को मंत्री बनाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और इन सभी सवालों के जवाब कल राजभवन की सीढ़ियों पर मिल जाएंगे। और ऐसे ही दर्शकों, यूपी की राजनीति की हर हलचल के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.